उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है और केंद्र में मोदी की हुकूमत। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 17 अक्टूबर 2020 जिला बलरामपुर से मिशन शक्ति नारी सुरक्षा नारी सम्मान, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी बेटा में कोई भेदभाव नहीं मिशन शक्ति का शुरुआत किए। महिलाओं के साथ हिंसा एवं अपराध शिकायत करने के लिए 1090, 1070, 189, 112 जैसे तमाम नंबर जारी किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लेकिन कथनी और करनी में और उनके नौकर अफसरों का अंतर साफ दिख रहा है। मिशन शक्ति शुरुआत होने के बाद 21 महीना 13 दिन बाद उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ जंगल राज बना हुआ है। मर गई बीजेपी की हुकूमत, मर गई बीजेपी की शासन में नौकरशाहों की जमीर, मर गई बीजेपी की सरकार में इंसानियत, मर गई बीजेपी की सरकार में हिंदुत्व का एजेंडा, मर गया और सड़ गया बीजेपी का सिस्टम। या हम नहीं कह रहे हैं साहब, ये देवरिया की मोनिका चौहान कह रही है और देवरिया के पुलिस अधिकारी भी कर रहे हैं। आइए हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला में। ये मोनिका चौहान का शिकायत पत्र नहीं है, उनके 5 महीने बच्चे की मौत की कहानी है साहब। दिनांक 27 जून 2022 की घटना है। मोनिका चौहान दिल्ली के रहने वाली थी। सतीश कुमार सिंह नोएडा में सब्जी का ऑनलाइन बिजनेस करते थे। मुलाकात हुई, बात हुई, फोन पर धीरे धीरे प्यार और मोहब्बत हुआ और फिर शादी में तब्दील हो गया। दोनों शादी कर लिए हंसी खुशी से जिंदगी जी रहे थे। सतीश कुमार सिंह का भाई अभिषेक सिंह नोएडा आया और अपनी भाभी मोनिका चौहान के साथ रहने लगा। 1 हफ्ता 10 दिन रहने के बाद भाभी के साथ जबरदस्ती रेप कर और अभिषेक सिंह फरार हो गया। ग्राम बेलवार घाट आकर छिप गया। लड़की मोनिका चौहान छोटी कास्ट की थी, शूद्र जात की थी। अभिषेक सिंह ठाकुर होने का गुरूर अभिषेक के पिता उमेश सिंह उनके चाचा का नागवारा गुजरा। कैसे आप छोटी कास्ट शूद्र लड़की के साथ शादी कर लिए। यहीं से शुरू होता है मोनिका चौहान की जिंदगी की असली कहानी। सतीश सिंह के पिता, माता, मामा, चाचा सतीश सिंह मोनिका सिंह चौहान को नोएडा से घर बुला लेते हैं। मोनिका चौहान को लेकर बेलवार घाट देवरिया आ जाते हैं सतीश सिंह। 15 दिन बीत जाने के बाद मारपीट मोनिका चौहान को छोड़ने की बात करते हैं, लेकिन सतीश सिंह अपनी पत्नी मोनिका चौहान को छोड़ने से इनकार कर देते हैं। इसी के बाद शुरू होता है देवर अभिषेक सिंह, ससुर उमेश सिंह सास मार पीट कर भगाने की कोशिश करते हैं। मोनिका चौहान 1090 पर शिकायत करते हुए सहायता योगी की पुलिस और अफसरशाही से मांगी। मोनिका चौहान वीडियो बनाकर योगी सरकार से सुरक्षा मांगी। मुख्यमंत्री जी, मेरा बच्चा मारा गया है और यहाँ के जो अजहर सर हैं वो मुझे कह रहे हैं कि तुम सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे लड़ रही हो सबसे और कुछ नहीं है। जो कि मेरा बच्चा मारा गया है, क्या वो प्रॉपर्टी लेने आया था? वो 5 महीने मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को मेरे मारपीट करके मेरा बच्चा मार दिया। और यहाँ पे अजय सर हैं, वो कह रहे हैं कि बस प्रॉपर्टी लेने आ गए। लेकिन ठाकुरों के आगे योगी की पुलिस घुटना टेक कर ऊपर से मोनिका चौहान को डांट फटकार लगा दी। मोनिका चौहान 27 जून 2022 को देवर अभिषेक सिंह, ससुर उमेश सिंह थाना मदनपुर में तहरीर दी, न्याय की गुहार लगाई। लेकिन योगी की अफसरशाही पुलिस मोनिका चौहान, सतीश कुमार सिंह का एक भी नहीं सुना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। और मोनिका चौहान शिकायत की थी शेषनाथ सिंह, इंद्रजीत सिंह, अभिषेक सिंह और उमेश सिंह के खिलाफ, क्योंकि ये निकले ठाकुर और भाजपा के मंडल अध्यक्ष के आगे योगी की पुलिस घुटना टेक कर दंडवत कर ली और खुले साड़ी की तरह ठाकुरों को छोड़ दी जिस्म नोचने के लिए। मोनिका चौहान सतीश कुमार सिंह छत के ऊपर सो रहे थे। अचानक 2:30 बजे मोनिका चौहान के ससुर उमेश सिंह, चाचा शेषनाथ सिंह, मामा इंद्रजीत सिंह रात में मोनिका सिंह चौहान को उठा ले गए। ये दरिंदे कायर बुजदिल मोनिका चौहान को मुख बांध कर प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर मोनिका चौहान के पेट में पल रहे 5 महीने
बच्चे को मार डाले। मोनिका चौहान तड़पती रही, अपने बच्चे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाती रही, भीख मांगती रही, लेकिन नपुंसक ठाकुरों का दिल नहीं पसीजा। नपुंसक ठाकुर उमेश सिंह, शेषनाथ सिंह, इंद्रजीत सिंह के अंदर की इंसानियत मर चुकी थी और समाज को कलंकित करने के लिए मादा थे। हमारी ये हुई सर कि माँ बाप शुरू से चाहते थे कि कहीं ना कहीं इसको छोड़ दूं और बेटी को छोड़ दूं। उसके बाद से सर मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरी दूसरी शादी भी कराना चाहते हैं लोग। फिर उसके बाद सर मैंने जो है जनवरी में मैंने अपने भाई को बुलाया, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं। मेरे पिताजी हैं, मेरे चाचा हैं जो कि भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं, किसान मोर्चा के हरिनारायण सिंह, और जो मेरा छोटा भाई है वो तो एसपी ऑफिस में भी मेरा सर फोड़ चुका है पहले भी। उसके ऊपर FIR सर कम से कम 6 FIR है। उसके बाद से सर जो है मेरे मामा, जो सगे मामा हैं और जो दूर के रिश्ते में मामा लगते हैं, इंद्रजीत सिंह से मारपीट हुई है। बीच सर क्या हुआ कि जब हमें जो है हम रात को 1 बजे के आसपास सोए, और सोने के बाद से सर तकरीबन कुछ अराउंड 2:30 से 3 बज रहा होगा उस टाइम पे। तो जो है मैंने जो देखा कि मेरी वाइफ जो है मेरे पास नहीं है और मेरे ऊपर किसी ने रॉड से मारा है मेरे पैर पे, और मेरे जो पापा हैं, मेरी जो चाचा की लड़की है, वो मेरा जो है सर तकिए से दबा रखा है, और जो मेरे 2 मामा और हैं, शेषनाथ सिंह, इंद्रजीत सिंह, वो मेरे को अलग डंडे से और एक चाकू था इंद्रजीत सिंह ले रखा। क्या चाहते हैं आप? सर देखिए सर, अब तक 10 FIR हो चुकी है, ठीक है, हर बार मारते हैं। मैं कह रहा हूँ सर देखिए, जो भी कानून है वो, जो भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, कम से कम एटलीस्ट गिरफ्तारी तो हो। एक बार गिरफ्तारी हो तो कम से कम आदमी को समझ में आ जाए हमारा 5 महीने का बच्चा मार दिया। क्या भूमिका है इसमें? सर पुलिस की भूमिका बिल्कुल, मदनपुर पुलिस जो है सचिव साहब हमेशा NCR करके भेज देते हैं। हमारे साथ मारपीट भी होती है, कैसा भी मारपीट हो वो NCR करके भेज देते हैं हमें। सुनिए SP साहब पीड़ित मोनिका के पति की दर्दनाक बयान कि अगर सही समय पे मदनपुर का SHO हमारी तहरीर पे दोषियों पर FIR दर्ज करके गिरफ्तार करके जेल भेज देता तो आज हमारा 5 महीने का बच्चा बच जाता और हमारी पत्नी की प्राइवेट पार्ट में डंडा नहीं डाला जाता। थाना मदनपुर का SHO इस घटना को लेकर के थाना मदनपुर को तार कर दिया, बदनाम कर दिया, और उत्तर प्रदेश योगी की सरकार को बदनाम करके और वर्दी पे दाग लगा दिया। क्या SP साहब मदनपुर SHO पे कार्रवाई करेंगे? सुबह होते ही आग के तरह मोनिका चौहान के प्राइवेट पार्ट में डंडा डालने का वीडियो फोटो वायरल हुआ तो जिले प्रशासन के पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में मीडिया के सामने SP संकल्प शर्मा ने। ये देवरिया जनपद में मदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत प्रकरण है, जिसमें एक पीड़िता ने अपने ही परिवारजन, अपने सास, ससुर, ननद, देवर और अन्य लोगों पर कतिपय गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संदर्भ में थाना मदनपुर पर पूर्व से ही सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस प्रकरण में जो मुख्य अभियुक्त है, जो पीड़िता का देवर है, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और विवेचना जारी है। जो भी तथ्य और साक्ष्य आते हैं उनके आधार पर आगे और कार्रवाई की जाएगी। और वही रटा रटाया जवाब दिए कि पीड़ित की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है, मोनिका चौहान के देवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार भारत के लिए।